बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि रोज़ा तोड़ने वाले चंद एक काम। इस वीडियो को शुरू से आखिर तक देखें, आपको इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा, उन बातों का इल्म होगा जिनके बारे में आप जानते नहीं थे। रोज़ा तोड़ने वाले चंद एक काम। नंबर एक, खाने पीने या जिमा करने से रोज़ा जाता रहता है जबकि रोज़ादार होना याद हो, यानी पता हो कि रोज़ा है, अगर खाएगा पिएगा या जिमा करेगा तो इस सूरत में उसका रोज़ा टूट जाएगा। नंबर दो, हुक्का सिगार सिगरेट वगैरह पीने से भी रोज़ा जाता रहता है अगरचे अपने ख्याल में हलक तक धुआं ना पहुंचता हो, यानी कि अपने ख्याल के मुताबिक कि मेरे हलक तक तो धुआं नहीं पहुंचता, हालांकि शरीयत ने कहा कि हुक्का पीने से सिगरेट या सिगार पीने से रोज़ा चला जाता है, अपना ख्याल जो मर्जी कहता फिरे। नंबर तीन, पान या सिर्फ तंबाकू को खाने से भी रोज़ा जाता रहता है अगरचे आप बार बार इसकी पीक थूकते रहें, बाहर निकालते रहें, क्योंकि हलक में इसके बारीक अज्जा ज़रूर पहुँचते हैं। यानी अगर कोई पान खाएगा शक्कर खाएगा और ये कहे कि मैं बार बार थूकता हूँ तो इससे मेरे रोज़े में फ़र्क नहीं पड़ता, तो इस सूरत में भी उसका रोज़ा टूट जाएगा। नंबर चार, शक्कर वगैरह ऐसी चीजें जो मुंह में रखने से घुल जाती हैं, मुंह में रखी और थूक निकल गए, रोजा जाता रहा। यानी शक्कर ली और मुंह में रखी वो घुल गई तो इस सूरत में उसको हलक से नीचे उतार दिया, निकल गए, तो इस सूरत में उसका रोजा टूट जाएगा। नंबर पाँच, दांतों के दरमियान कोई चीज चने के बराबर या ज्यादा थी, उसे हलक से नीचे उतार लिया, या कम थी बाहर निकाल के दोबारा उसे मुंह में डाला और हलक से नीचे उतार लिया, तो इस सूरत में भी रोज़ा टूट जाएगा। यानी कि मिसाल के तौर पर अगर कोई सहरी कर रहा था तो उसके दांतों में कोई चीज़ ऐसी फंस गई जो चने की मिकदार के बराबर थी या इससे ज़्यादा थी, तो उसे चाहिए कि उसे बाहर निकाल दे, अगर निकल जाएगा तो इसका रोज़ा टूट जाएगा। अगर चने की मिकदार से कम थी लेकिन उसने पहले बाहर निकाली फिर अंदर यानी कि मुंह के अंदर रखी और उसको निगल लिया, हलक से नीचे उतार ली, तो इस सूरत में भी उसका रोज़ा टूट जाएगा। नंबर छः, दांतों से खून निकल कर हलक से नीचे उतरा, खून थूक से ज़्यादा या बराबर या कम था मगर उसका मज़ा हलक में महसूस हुआ तो रोज़ा जाता रहा, अगर कम था और मज़ा भी हलक में महसूस ना हुआ तो रोज़ा ना गया। यानी किसी के दांतों से खून निकला, वो थूक से ज़्यादा था या कम था या उसके बराबर था, जब वो हलक से नीचे उतरेगा तो अगर उसके थूक मज़ा महसूस होगा, थूक की नमकाहट महसूस होगी, तो इस सूरत में उसका रोज़ा टूट जाएगा। अगर थूक से कम था, यही पता चलता है कि थूक के अंदर गया, खून नहीं अंदर गया, तो इस सूरत में उसका रोज़ा नहीं टूटेगा। नंबर सात, रोज़ा याद होने के बावजूद हुक्ना लिया या नाक के नथों से दवाई चढ़ाई तो रोज़ा जाता रहा, नाक में कतरे डालने से, नाक में दवाई चढ़ाने से भी रोज़ा चला जाता है। नंबर आठ, कुल्ली कर रहे थे बिला कसद यानी बगैर इरादे से पानी हलक से उतर गया या नाक में पानी चढ़ाया और दिमाग को चढ़ गया तो रोज़ा जाता रहा, यानी बगैर इरादे के साथ इरादा नहीं था, उसने कुल्ली की, कुल्ली करके कुल्ली करते हुए उसका पानी हलक से नीचे उतर आया तो इस सूरत में भी रोज़ा टूट जाएगा। इसी तरह नाक में पानी चढ़ा रहे थे कि दिमाग को चढ़ गया तो इस सूरत में भी उसका रोज़ा टूट जाएगा। अगर भूल कर हुआ तो इस सूरत में उसका रोज़ा नहीं टूटेगा, उसे याद ना हो कि मेरा रोज़ा है, तो ऐसा अगर काम हो गया तो इस सूरत में उसका रोज़ा नहीं टूटेगा। अगरचे कस्तन हो यानी जानबूझकर हो लेकिन उसे याद ना हो तो इस सूरत में उसका रोज़ा नहीं टूटेगा। यूं ही रोज़ेदार की तरफ से किसी ने कोई चीज़ फेंकी, वो उसके हलक में चली गई तो रोज़ा जाता रहा, किसी ने रोज़ेदार के मुंह की तरफ कोई चीज़ फेंकी और उसके हलक से नीचे उतर गई तो इस सूरत में भी उसका रोज़ा टूट जाएगा। नंबर नौ, सोते में यानी नींद की हालत में पानी पी लिया या कुछ खा लिया या मुंह खुला था, पानी का कतरा या बारिश का ओला हलक में चला गया तो रोज़ा जाता रहा। यानी ये सो रहे थे, नींद की हालत में थे, कोई चीज़ पी ली या फिर खा ली या मुंह खुला था, पानी का कतरा या बारिश का ओला हलक में चला गया तो इस सूरत में भी उसका रोज़ा टूट जाएगा। नंबर 10, दूसरे का थूक निगल लिया या अपना ही थूक हाथ में लेकर निगल लिया तो उस सूरत में भी उसका रोज़ा टूट जाएगा। यानी किसी का थूक अगर निकल जाएगा या अपना थूक पहले हाथ पर निकालेगा और बाद में उसे दोबारा मुंह में डाल के हलक से उतार लेगा तो इस सूरत में उसका रोज़ा टूट जाएगा। जब तक थूक या बलगम मुंह के अंदर मौजूद है उससे निकल जाने, हलक से नीचे उतारने से रोज़ा नहीं जाता, बार बार थूकते रहना ये ज़रूरी नहीं। नंबर 11,
आंसू मुंह में चला गया और आप उससे निकल गए, हलक से नीचे उतार लिया, अगर कतरा दो कतरा है तो रोज़ा ना गया, और ज़्यादा था कि इसकी नमकीनी पूरे मुंह में महसूस हुई तो जाता रहा। पसीने का भी यही हुक्म है। बाज़ दफ़ा हम काम कर रहे होते हैं तो पसीना आ जाता है, तो इसमें रोज़ेदार को एहतियात करनी चाहिए कि अगर उसकी नमकाहट मुंह के अंदर महसूस करेगा और उसे हलक से नीचे उतार लेगा तो उस सूरत में उसका रोज़ा चला जाएगा। आंसू का भी यही हुक्म है। अल्लाह पाक मुझे और आपको शरीयत के दायरे में रहते हुए रमज़ान मुबारक के बकिया रोज़ों को रखने और शरीयत के मुताबिक उनको पूरा करने की तौफीक और हिम्मत अता फरमाए। आमीन बिजाहिन नबी अमीन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अगर मेरी आपको वीडियो अच्छी लगी इसको लाइक करें, शेयर करें ताकि दोस्त भी इससे फ़ायदा हासिल करें। अगर आप चाहते हैं कि इसी तरह की अच्छी अच्छी इस्लामिक इन्फॉर्मेशन आप तक पहुँचती रहे, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक कर दें। जज़ाकल्लाहु खैरा। दुआ में याद रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाह हाफिज़।